हेलो भाई। चलिए इस वीडियो में हम लोग इस बार जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है उसको कैसे निकालना है अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी को समझते हैं। क्योंकि पहले हम एसएससी जीडी को 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं और भी एसएससी के जो बहुत से एग्ज़ाम हैं हमने पहले क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से हम ये समझा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी पॉइंट है, जिन पॉइंट्स पर हम लोगों को बात करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे उन पॉइंट्स पर। इस बार जो वैकेंसी आया हुआ है एसएससी जीडी का, तो आपको पता ही है कि 26,000 प्लस आया हुआ है। एसएससी जीडी में पहले के मुताबिक देखा जाए तो ये कम वैकेंसी है, लेकिन अगर एसएससी के बाकी वैकेंसीज को देखा जाए तो उसके अपेक्षा ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो जो बच्चे कम मेहनत करने वाले हैं या कम पढ़ते हैं उनको लगता है ये वैकेंसी कम है, लेकिन वास्तव में ये ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आपने एक नियत योजना, एक नियत स्ट्रेटजी के तहत तैयारी किया तो अगले 3 महीना में आपको इसको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जो भी अलग अलग पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। क्या सबसे पहले हम टाइम को देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में अभी फॉर्म भरा जा रहा है, आपके पास कंप्लीट टाइम 3 महीने का है। ठीक है, अगर इस 3 महीने को आप अच्छे से यूज़ करें एक योजना के तहत, सबसे पहले बात आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो आपका एक योजना होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है, किसी ने बोला है बिना योजना के आपका जो लक्ष्य है एकमात्र सपना है। तो अगर आप कोई योजना नहीं बना रहे तो आपके लिए जो आपका लक्ष्य है इस बार भी नौकरी लेने का, वो केवल आपका एक सपना ही रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम बताते हैं। ठीक है, उसी स्ट्रेटेजी को आप लोगों को अगले 3 महीना फॉलो करना है अच्छे से। अब बात यह है कि इसमें 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक जो पहले से जीडी का एग्ज़ाम दे चुके होंगे या जीडी का कोर्स कहीं से उन्होंने पढ़ा हुआ है। दूसरे बच्चे वैसे होंगे जो एकदम फ्रेशर होंगे, पहली बार फॉर्म डालने जा रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। जो पहले बच्चे जिन्होंने कहीं से कोर्स पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है तो आप केवल और केवल ये 2.5-3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा सेट पर फोकस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आपने अगर पहले कहीं कोई कोर्स नहीं पढ़ा है तो इस 3 महीना में भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इस 3 महीना का सही से यूज़ करके स्टार्टिंग के इस 3 महीने में आपको एक 2 मंथ का आप एक बना लीजिए अपना रूटीन, प्लस और 1 मंथ का बना लीजिए। इस 2 मंथ में आपको कंप्लीट जीडी का कोर्स क्या है उस कोर्स को समझना है और उसको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। और अगले 1 मंथ में आपको चलिए हम लोग देखते हैं टाइम के बारे में। 2 मंथ्स आपको हम बताए हैं कंप्लीट कोर्स। चूँकि ये नॉर्मल सा एग्ज़ाम रहता है, 2 महीने में आप कंप्लीट कोर्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो, और वो गाइडेंस हम आपको इस चैनल पर कंप्लीट देंगे। आपको फिर से हम बताते हैं क्योंकि पहले से हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, हमको पता है कि 2 महीना काफ़ी है तैयारी के लिए। नेक्स्ट जो 1 मंथ बच जाएगा आपको केवल और केवल सेट प्रैक्टिस करना है। उस 1 मंथ में कम से कम 25 से 30 सेट आप लगाइए डेली। अगर पॉसिबल होता है तो उससे भी ज़्यादा लगा लीजिए, वो अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम 25 से 30 टेस्ट आपको लगाना ही होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं तो आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर वहाँ 80 क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है नए बच्चों के लिए। और जो नए बच्चे हैं ज़्यादातर यही गलती करते हैं, वो लोग केवल पढ़ते रह जाते हैं अलग अलग टीचर्स का कोर्स, और वो लोग कभी सेट प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, लास्ट के 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए और उस प्रैक्टिस का मूल्यांकन करिए कि आप किस क्षेत्र में गलत कर रहे हैं। मैथ्स में आपका ज़्यादा गलत हो रहा है, रीजनिंग में ज़्यादा गलत हो रहा है, या फिर जो भी गलती हो रहा है अपनी गलतियों को पहचानिए और उसको सुधारने का कोशिश करना है। तो ये हमने आपको बताया कि इस 3 मंथ को कैसे यूज़ करना है। 2 मंथ तो आपको कंप्लीट कोर्स देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, और 1 मंथ आपको केवल टेस्ट प्रैक्टिस। चलिए अब बात करते हैं कि 2 मंथ में हमको ये कोर्स कंप्लीट करना है। इस 2 मंथ में कोर्स का अगर हम बात करें तो हाँ, 2 मंथ में आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से हम भी आपको इसमें हेल्प करेंगे। अगर कोर्स का बात करें तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हो सकता है। आपने ऑफलाइन जहाँ से पढ़ा है
उसको देख लेना है, नहीं तो ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम आप अगले 2 महीने जुड़े रहिए। आपका कंप्लीट कोर्स हम बहुत अच्छे से करा देंगे जितना आपको आवश्यक है। अब कोर्स में हमको आता क्या है, तो हम लोगों को कोर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स का बात करते हैं। तो आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, और लैंग्वेज के तौर पर, भाषा के तौर पर आप हिंदी नहीं तो इंग्लिश को एक ले सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट से आपको 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर एक एक सब्जेक्ट का हम लोग बात करें कि एक एक सब्जेक्ट का हमारा स्ट्रेटजी क्या रहे, देखिए बात ऐसा है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से, अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये आपको पता नहीं है। आप मैथ स्टार्ट करते हैं किसी भी टीचर से, और वो टीचर ने उसको नॉर्मली जीडी के लिए ही बनाया है या कोई और एग्जाम के लिए भी, ये आप नहीं समझ पाते हैं और उस मैथ्स में लग जाते हैं। आपको 6 महीने मैथ्स पढ़ने में ही लग जाते हैं, लेकिन जीडी का जो मैथ्स है वो आप 2 महीना में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इन चैप्टर्स का हम बात अलग से करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करना है। बात करें अगर हम मैथ्स का, तो मैथ्स में आपको पता ही है नॉर्मली हम लोगों को अरिथमेटिक पढ़ना रहता है और एडवांस पढ़ना रहता है, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ बच्चे रहते हैं अरिथमेटिक पढ़ते पढ़ते उनको 2-4-6 महीना लग जाता है, और एडवांस वो पढ़ते ही नहीं कि जीडी में एडवांस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको क्लियर बता दें कि मैथ्स में जितना अरिथमेटिक का मोल है उतना ही एडवांस का भी है। आपको 20 में 5 या 6 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर दूसरे वीडियो कोर्सेस आप बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग अच्छे टीचर्स का यूट्यूब पर कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन उस कोर्स का कुछ एडवांटेज है तो आपके लिए भी हानि भी है। उस कोर्स का आपको समझ नहीं आता है, आप पढ़ने जाते हैं और मैथ्स में पूरा समय लगा करके रह जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मैथ्स आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको एक चैप्टर में मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 40 से 50 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और कम क्वेश्चंस रहेंगे तो आप उनको बहुत इजीली रिवीजन भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ रीजनिंग का अगर हम बात करें, तो रीजनिंग में आपको पता ही है, अगर रीजनिंग का पूरा सिलेबस आप देखते हैं तो उसमें आपको 30 से 35 चैप्टर है, और आप अगर नए हैं तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि रीजनिंग का कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लेकिन जीडी के लिए हम बोले कि आपको 30-35 चैप्टर कंपलसरी नहीं है, आपको उन 30-35 चैप्टर्स में से मुश्किल से 10 से 15 चैप्टर्स ही करने हैं। जैसे बात करें अगर रीजनिंग का, तो रीजनिंग भले ही आप रेलवे वगैरह का तैयारी करें या कोई और एग्ज़ाम का, तो रीजनिंग का आप कंप्लीट सिलेबस देखेंगे तो उसमें कैलेंडर वगैरह आता है, आपको डाइस वगैरह आता है, लेकिन ये सब कैलेंडर से ना बराबर क्वेश्चन रहता है। एसएससी में डाइस वगैरह से कभी कभी एक आध देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर आपको एसएससी में सिलोगिज्म वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चूंकि हमने पहले ये एग्ज़ाम 2 बार दे चुके हैं और अभी भी एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स देते रहते हैं और देखते हैं, तो हमको पता है कौन ऐसे चैप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो रीजनिंग में हम वही आपको 10 से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पहले बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेट में भी आपको उन्हीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अगर अब नेक्स्ट हम जीके का बात कर लें, जीके का क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए। तो जब जीके का बात आता है तो आप यूट्यूब पर या कहीं भी अलग अलग टीचर से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप जीके पढ़ने के लिए जाते हैं। जीके में प्रॉब्लम ये है, जीके आपको बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड पढ़ना है, लेकिन होता क्या है आपको पता नहीं है, तो आप कहीं से हिस्ट्री का पूरा उठा लेते हैं कोर्स, ज्योग्राफी का अलग कोर्स उठाते हैं, जो कि वो कंप्लीट कोर्स हो सकता है, बीपीएससी लेवल तक का हो या फिर यूपीएससी लेवल तक का भी हो, लेकिन चूंकि वो कंप्लीट पढ़ाया गया है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप उसको पढ़ने में रह जाते हैं। तो इस तरह से जीके में जितना समय देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप लोग समय दे देते हैं। तो जीके का भी हम बात करेंगे आगे चलकर कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, कुछ बच्चे अपना हिंदी लैंग्वेज को लेते हैं, कुछ इंग्लिश को लेते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज भी वही है, आपने जो बेसिक नॉर्मली 7th-8th क्लास में पढ़ा हुआ है वही आपको ग्रामर वहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आपका पहले से अच्छा है तो अच्छा बात है, नहीं है तो उसका भी हम डिस्कशन आगे के वीडियो में करेंगे, कैसे किस तरह से कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से समझेंगे कैसे करना है, और जो भी आपको अगले वीडियोस मिलेंगे उसमें मैथ्स का आपको अरिथमेटिक का और एडवांस का
कंप्लीट चैप्टर और उस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे, ये डेली आपको वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर और इस वीडियो के थ्रू आप उनका प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। और वही क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे।